गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 7 नवयुवकों के प्रति, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई एक कविता है, जिसके अंदर कवि ने नवयुवकों को देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी है। तो आइए रीड करते हैं। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे देश के युवाओं, कहते हैं कि पूरे देश की जो नज़र है वो तुम पर ही टिकी है, अर्थात सभी तुम्हारी ओर ही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हे मनुज, जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी है। और कहता है कि तुम ही मनुष्य जीवन का उजाला हो, तुमसे ही मनुष्य जीवन में जो ज्योति है वो प्रकाशित है। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशों द्वार में। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर इस देश के देशोद्धार का मतलब है देश के उद्धार में, कहता है कि आज देश के उद्धार में तुम योगदान नहीं दोगे तो फिर कौन देगा। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। और कहता है कि तुम इसे ध्यानपूर्वक देखो कि आज इस संसार के अंदर कहाँ पर क्या हो रहा है। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। परिणत का मतलब होता है बदल देना। कहता है कि तुम जो कुछ भी पढ़ते हो, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हो, उसको अपने कार्य में भी बदल दो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। निम्नोक्ति का मतलब होता है नीचे लिखी गई उक्ति, जो ये लिखी गई है। तो क्या यहाँ पे कहते हैं कि जो भक्तों में जो श्रेष्ठ प्रहलाद भगत थे, कहता है कि उनकी कही हुई इस बात को आप लोगों ने अपने मन के अंदर धारण करना है कि कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो। यहाँ कि हमें युवावस्था में ही भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। कहता है कि जो मनुष्य का जन्म है वह बहुत ही दुर्लभ है, बड़ा ही कठिन है, और उसका समय भी बहुत कम है। नेक्स्ट है, दो पथ असंयम और संयम है, तुम्हें अब सब कहीं। तो क्या कहते हैं यहाँ इसके अंदर कि यहाँ पर दो तरह के रास्ते हैं, एक तो असंयम का है और एक संयम का है। इसमें जो पहला रास्ता है उसको अशुभ माना गया है और दूसरा है वो शुभ है। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। और कहता है कि हमें इस बात को भूलना भी नहीं चाहिए। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। और ये हमारे मन की प्रवृत्ति है कि जो हमारा मन है वो हमें जो पहला काम है यानी जो अशुभ कार्य है उसकी तरफ ही हमारा झुकाव बना रहेगा। अभी यदि तुम न संभलोगे, अभी तो फिर न संभलोगे कभी। और कहता है कि अगर अभी भी तुम नहीं संभले तो जीवन में फिर कभी भी नहीं संभल पाओगे। अतः तुम्हें अब अपने देश के लिए विकास में योगदान देने के लिए अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता है हमने अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। और कवि ने इस कविता के माध्यम से देश के युवाओं को देश की जो प्रगति है उसके अंदर योगदान देने की जो प्रेरणा है वो दी है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इसको वीडियो का अवलोकन करते हुए अच्छे से रीड करना है और इसका जो बुक वर्क है वो खुद करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका बुक वर्क सॉल्व करके और इसकी क्वेश्चन आंसर भेज दूँगा। थैंक यू।